हाय एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। वेल, आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। छोटा है बट इट्स क्वाइट एसेंशियल एट द सेम टाइम। जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट की थी ना, बहुत एक्सीडेंटल थी। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही मुझे वो ऑफर आ गया था, क्योंकि मैं कोरा पे बहुत सारी कंटेंट राइटिंग करती थी। तो तब जब मुझे वो ऑफर आया, आई वाज वेरी एक्साइटेड। लेकिन वो इतना कम पे था, मतलब आज के टाइम पे भी अगर फ्रेशर्स को जितना मिल रहा है उसके हाफ ही होगा। तो लेकिन फिर भी वो एक होता है ना, आपकी पहली अपॉर्चुनिटी, यू गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड, मैं खुश थी। तो मैंने उसको ज्वाइन भी किया। मैंने ये भी नहीं देखा कि अब इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट एक बार मैं कंसीडर कर लूं। नहीं था, मतलब कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। पता ही नहीं, जो भी चीजें हो रही थी ना, वो एक के बाद सब सही होती जा रही थी। अगर आप मुझसे अब पूछोगे कि डू आई रिग्रेट नॉट डूइंग एमबीए, देन माई आंसर इज नो। आई डोंट रिग्रेट अ बिट। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूं कि मैंने नहीं करी है, क्योंकि मुझे अब पता है ना कि अगर टॉप बिजनेस स्कूल से आप क्रैक नहीं कर सकते तो क्या ही फायदा है। अब सोचो, दो चीजें हैं यहाँ पे। पहले में आप एमबीए स्कूलिंग कर रहे हो, 2 साल के लिए आपका टाइम पीरियड है और आप वहां पे पैसे दे रहे हो। दूसरे साइड पे आप 2 साल वर्क एक्सपीरियंस ले रहे हो, बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंस ले रहे हो काम करने का, और आपको पैसे भी मिल रहे हैं। क्या चूज करोगे, है ना? तो मेरा चॉइस इज वेरी क्लियर। लेकिन यहाँ पे अब एक बात आती है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हो, एमबीए करने की सोच रहे हो, चलो 1 साल का और ड्रॉप ले लो, मतलब आपने वेस्ट कर दिया है, स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि मुझे तो अब 7-8 साल हो गए हैं, तो आई कांट थिंक ऑफ गोइंग बैक एंड डूइंग ऑल द थ्योरी वर्क। मुझसे नहीं होगा, क्लियरली नहीं होगा। लेकिन सब्जेक्टिव चीज है, क्या पता आपसे हो जाए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है और उसके बाद आप एमबीए करने का प्लान कर रहे हो, देन बाय ऑल मीन्स गो फॉर इट। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, आप क्रैक कर लोगे कैट का एग्जाम, आप टॉप बिजनेस स्कूल के लिए, टॉप एमबीए स्कूल के लिए आप एम कर रहे हो, प्लीज गो फॉर इट। क्योंकि वो ना पूरी जिंदगी के लिए आपको एक ब्रांड नेम तो मिलेगा ना। वो मेरे अंदर उतना पेशेंस होता, मैं उतनी स्टूडियस होती तो मैं जरूर करती, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगी इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो अगर आप बिल्कुल क्लीन स्लेट है आपका, आपने कुछ नहीं करा है, कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, 1 आधा साल आपने ड्रॉप किया है, आपको जरूर करना चाहिए फुल टाइम एमबीए। क्योंकि एमबीए का मतलब ये नहीं है कि वो थ्योरी वर्क, आप मार्केटिंग फंडामेंटल्स पढ़ रहे हो, वो तो आप ऑनलाइन किसी से भी कर लोगे, आप बुक्स में देखोगे, वहां भी समझ जाओगे। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मेन चीज आती है जो आप वहां पे बिजनेस स्कूल्स में जो नेटवर्किंग करते हो, जिस लेवल की नेटवर्किंग करते हो, और जो केस स्टडीज पे आप काम करते हो, जो प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हो, वो बहुत वर्थ इट होता है। अब बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है, वो एमबीए करते हैं और उनको लगता है चलो कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो चलो एमबीए कर लेते हैं। कहीं से भी ऐरी गैरी जगह से अपना एमबीए कर लेते हैं, फिर उनको जॉब नहीं मिलती, डीमोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार क्या प्रॉब्लम रहेगी। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जॉब मार्केट में है, नहीं है जॉब्स। आप हैरान हो जाओगे ये सिनेरियो सुन के कि टॉप बिजनेस स्कूल से भी अगर उन्होंने किया हुआ है, उनको कोई प्लेसमेंट्स नहीं मिल रही हैं, क्योंकि जॉब मार्केट ही सैचुरेटेड हो गया है, जॉब्स है ही नहीं, इतने ले ऑफ्स ऑलरेडी हो रहे हैं। तो आप ये सोचो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। वो 2 साल जो आप एमबीए करोगे, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। उन 2 साल में आप क्या कर सकते थे, वो डिग्री लेके भी अगर आपको सिक्योरिटी नहीं है, वो डिग्री लेके भी कोई आपको श्योरिटी नहीं दे रहा है, कोई आपको गारंटी नहीं दे रहा है जॉब की, तो इज इट वर्थ इट। चलो एक और सिनेरियो ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एनफ वर्क एक्सपीरियंस है और अब आप एमबीए करने की सोच रहे हो, एंड द रीजन बीइंग इज बिकॉज अगर आप ट्रेडिशनल रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो एक माइलस्टोन होता है एमबीए की, ठीक है, इसको करने के बाद थोड़ा सा हाइक आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा अलग कुछ नहीं होता है। लोग प्रमोशन के लिए करते हैं, लोग ब्रांडिंग के लिए करते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी इतना अच्छा कमा रहे होते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ ब्रांडिंग प्रोफाइल, लेट्स सपोज किसी को स्टार्टअप खोलना है, तो ठीक है, इन्वेस्टर फंडिंग के लिए आपको एक टैग हो जाएगा, चलो मैंने यहाँ से एमबीए किया हुआ है। पीपल वांट टू डू एमबीए फॉर वेरियस रीजंस। आपको देखना है कि अगर आप किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको क्या है, उससे वो बेनिफिट क्या मिल रहा है, ठीक है। अगर मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं है, तो और कौन से अलग बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में, जिसको लेके आप वो करना आपके लिए वर्थ इट होगा या नहीं, ठीक है, वो सब इवेल्युएशन आपको करना है। अगर आप ट्रेडिशनल रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेट्स सपोज यू आर एमिंग फॉर सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स पे भी करते हैं एमबीए करने के लिए। आपके पास अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस है और आप एक कंपनी में काम भी कर रहे हो, डोंट लीव योर जॉब, गो फॉर एग्जीक्यूटिव एमबीए। वहाँ पे आपके पास इनफ वर्क एक्सपीरियंस है और उसका लेवल भी अच्छा होता है। आप वीकेंड क्लासेस ले लो, बहुत सारे टॉप बी स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं वो फैसिलिटी, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं ये। तो पहले वर्क एक्सपीरियंस ले लो, डिग्री आप बाद में भी ले सकते हो, यू हैव अ चॉइस फॉर दैट एज वेल।
वेल। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया है और इंटर्नशिप भी कर लिया और आप अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, तो वो जो पूरा जॉब एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो भी टाइम लगता है उसमें। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो इमीडिएटली आपको नहीं मिलता है, लैग टाइम भी होता है। तो उस टाइम पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको कुछ ना सीखते रहना है इस जर्नी में। ऐसा नहीं है कि अब टाइम को रोक लेना, टाइम इज मनी गाइस। आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है उस टाइम पे भी। जॉब तो आपको मिलेगी ही, उसकी टेंशन मत लेना, लेकिन जहां जहां अप्लाई कर रहे हो अपडेटेड रहना। उससे एक एक्सेल शीट ले लेना, उसमें सब कुछ अपडेट करते रहना जहां जहां भी आपने अप्लाई किया है। मीनवाइल वो सारा प्रोसेस 4 से 6 महीने लगेगा उसमें। बट आप क्या कर सकते हो, आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो। उस टाइम पे कोई स्किल एक्वायर करनी है आपको, उसका सर्टिफिकेशन लो, आप अच्छे से उस चीज को करो। मतलब रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ सीखते जाओ, कभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। उतना कॉन्फिडेंस अपने पे रखो कि जॉब मिलेगी, बट अब मैं इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करूं बेस्ट तरीके से। चलो एक और सिनेरियो ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एनफ वर्क एक्सपीरियंस है और अब आप एमबीए करने की सोच रहे हो। एंड द रीजन बीइंग इज बिकॉज अगर आप ट्रेडिशनल रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक माइलस्टोन होता है एमबीए की, ठीक है इसको करने के बाद थोड़ा सा हाइक आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा अलग कुछ नहीं होता है। लोग प्रमोशन के लिए करते हैं, लोग ब्रांडिंग के लिए करते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी इतना अच्छा कमा रहे होते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ ब्रांडिंग प्रोफाइल, लेट्स सपोज किसी को स्टार्टअप खोलना है तो ठीक है, इन्वेस्टर फंडिंग के लिए आपको एक टैग हो जाएगा, चलो मैंने यहाँ से एमबीए किया हुआ है। पीपल वांट टू डू एमबीए फॉर वेरियस रीजंस। आपको देखना है कि अगर आप किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको क्या है, उससे वो बेनिफिट क्या मिल रहा है, ठीक है। अगर मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं है तो और कौन से अलग बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में, जिसको लेके आप वो करना आपके लिए वर्थ इट होगा या नहीं, वो सब इवैल्यूएशन आपको करना है। अगर आप ट्रेडिशनल रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेट्स सपोज यू आर एमिंग फॉर सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। आपके पास अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस है और आप एक कंपनी में काम भी कर रहे हो, डोंट लीव योर जॉब, गो फॉर एग्जीक्यूटिव एमबीए। ऑनलाइन एमबीए नहीं करनी है, एटलीस्ट गो फॉर द एग्जीक्यूटिव एमबीए जहां पे आपके पास इनफ वर्क एक्सपीरियंस है और उसका लेवल भी अच्छा होता है। बाद में भी कर सकते हो, पहले वर्क एक्सपीरियंस ले लो, डिग्री आप बाद में भी ले सकते हो। यू हैव अ चॉइस फॉर दैट एज वेल। अच्छी कंपनीज में काम करके ना आपको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर समझ में आता है, कैसे चीजें, कैसे हायरार्की काम करती है। जब आप टाइमली अपने आप को अपस्किल कर रहे हो तो आपके स्किल्स एक टाइम पे ओवर भी कर देंगे आपकी डिग्री को, तो इतना मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं इस वीडियो का। सबसे पहले आपको अगर टाइम है तो टॉप बिजनेस स्कूल के लिए जरूर अप्लाई करना है। वो आपके बारे में जाने से पहले आपको उनके बारे में रिसर्च करना है कि उनका प्लेसमेंट रेशियो क्या है, जिस सब्जेक्ट में आपको स्पेशलाइजेशन करना है उसकी फैकल्टी कैसी है, ये सब चीजें आपको खुद से रिसर्च करनी है। अगर आपकी कोई ड्रीम कंपनी है, लिंक्डइन पे जाओ, देखो कौन लोग वहां पे काम करते हैं, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीजें रिसर्च करो। इतना आप जानते रहोगे ना, जितनी अपनी रिसर्च स्ट्रॉन्ग करोगे उतना आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी इन चीजों में। बहुत लोगों के ये भी डाउट्स रहते हैं, ये भी प्रॉब्लम रहती है कि लिंक्डइन पे अप्लाई किया बट कोई जवाब नहीं आया। आप सोचो, इतने सारे लोग उस एक पर्टिकुलर प्रोफाइल, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको लगता है वो इतना आसान होने वाला है। इसीलिए तो बोलते हैं ना, नेटवर्किंग करो, क्योंकि पीपल लाइक टू वर्क विद पीपल दे नो। एक कंपनी की उससे भी सोचो कि कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ टैलेंट उसमें कितना जाता होगा, तो ऑब्वियसली दे डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। तो अगर उनका कोई अच्छा एम्प्लॉय है और वो किसी को रेफर कर रहा है तो दे विल गो फॉर दैट। सो इसलिए नेटवर्किंग बहुत जरूरी होती है और लिंक्डइन पे नेटवर्किंग के लिए लिंक्डइन बहुत बेस्ट है। मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए नहीं कंज्यूम करती लिंक्डइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगता है लिंक्डइन बहुत हाइप्ड है। एंड लास्टली, थोड़ा पॉजिटिव रहो लाइफ में, होगी चीजें, थोड़ा पेशेंस रखो, सब कुछ हो जाता है टाइम पे, सही टाइम पे। हर किसी का अपना टाइम होता है, हर किसी का अपना जर्नी होता है। तो बस आपका काम है, करते रहो, खाली मत बैठो कभी, वो जर्नी चलती रहनी चाहिए। ओवर एम्बिशियस अपने आप को इतना स्ट्रेस करने से कभी कुछ भी नहीं मिलता। मैंने भी, जैसे मेरा थ्रू आउट ये करियर एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे मुझे कभी कुछ नहीं भी आता होता था ना, बट आई स्टिल यूज्ड टू फेक इट। वो बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट, वो भी एक लेवल तक करना चाहिए, बिकॉज पीपल कैन सेंस योर फेकनेस वेरी इजीली आफ्टर सम टाइम। तो उतना स्कैम भी नहीं करना है लोगों के साथ, लेकिन कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस सबको अच्छा लगता है, क्यूरियस रहो, हर चीज सीखो, वो कॉन्फिडेंस लेवल रखो अपने में। वो अगर सामने वाला सेंस कर लेता ना, तो एवरीबडी इज विलिंग टू टीच यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गेट एवरीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।